हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज के हिंदी पेपर के सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज आपकी जो बोर्ड परीक्षा हो चुकी है उसका पेपर का सॉल्यूशन लेकर, आंसर की लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है और मैं समझता हूँ आप लाइक शेयर और वीडियो के चैनल के सब्सक्राइब के साथ आप मुझे बहुत प्यार देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप चेक कर पाएंगे कि आपके जो है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं और कहीं कोई कमी रह गई है या फिर आप कहाँ आपको आपने अच्छा परफॉर्म किया है, वो सब कुछ है वो आप चेक करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर आपके सामने हिंदी का पेपर है, आपको दिखाई दे रहा है। और हिंदी के पेपर में देखिए आपके सामने जो है, इसमें आपके सबसे पहले क्या लिखना है, रोल नंबर लिखना है। और रोल नंबर के साथ में आपको देखिए नामांक लिखना है, दिनांक, वार, नामांक शब्दों में, अंकों में, परीक्षा का माध्यम, किस सेक्शन से कितने जो क्वेश्चंस है वो आए हैं, वो सब कुछ ये यहाँ पर आपके लिए है, दे रखा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेहनत की कमाई पाठ में सामान उठाने के बदले सेठ ने बालक को क्या दिया था। तो उसने 8 आने दिए थे, 4 आने दिए थे, कितने आने दिए थे, तो वो आपको यहाँ पर है वो इसमें देखा था। तो यहाँ पर 8 आने, 16 आने, 12 आने और 4 आने दे रखे हैं, तो उन्होंने क्या दिया उसको, 4 आने दिए थे। नेक्स्ट है, प्रजापति ने देवताओं को श्रेष्ठ क्यों बताया, क्योंकि देखो उन्होंने लड्डू है ना ऐसे ऐसे उछाल उछाल के नहीं खाए थे, उन्होंने बस आप भी खाओ और मैं भी खाऊं। तो इस प्रकार उन्होंने बुद्धि और सूझबूझ का काम लिया, तो इस प्रकार यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार बालक ने स्वप्न में के बाद क्या किया था, तो वो छिप छिप कर पढ़ने लग गया। उसने जैसे स्वप्न देखा, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा होगा। ओके, स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे तो प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे और पूरा देश की जनता उनको पसंद करती थी कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो प्रधानमंत्री बने, योग्य भी थे, सबने वोट दिया था। लेकिन किसी के कहने पर किसी को प्रधानमंत्री बना दिया गया और उन बेचारों को बनाया क्या, गृह मंत्री। लेकिन वो गृह मंत्री ऐसे गृह मंत्री बने कि आज भारत है वो यूनाइटेड है। आगे देखते हैं, कबड्डी खेलने से क्या होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, दिमाग भी तेज रहता है, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना भी अच्छी रहती है। तो इस प्रकार इसमें है दे ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। भगिनी निवेदिता है को भारत की स्त्रियां क्यों पसंद थी उसको, वो वैसे तो विदेशी थी, महिला थी, लेकिन यहाँ को उसकी भारतीय स्त्रियां उसकी बहुत पसंद थी। तो वो क्यों, लज्जा, यहाँ की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान और ममत्व आदि गुणों के कारण ही भगिनी निवेदिता को भारतीय स्त्रियां हैं वो पसंद थी। आगे देखेंगे, बूथ लेवल अधिकारी इट मीन बीएलओ से आप समझते हैं भाई, आप बीएलओ होता क्या है, तो वह भारतीय चुनाव आयोग का एक प्रतिनिधि होता है। ओके, तो जो मतदाता सूची में नाम जोड़ता भी है, काटता भी है और लोगों के पहचान पत्र भी बनाता है, इट मीन वोटर आईडी वो बनवाने में मदद करता है, बनाता है या ओके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर दे रखा है जैसलमेर के दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। तो जैसलमेर के दर्शनीय स्थल, एक तो जैसलमेर का किला है, रामदेवरी जी का मंदिर है, तनोट माता मंदिर है और राष्ट्रीय मरुद्यान है। तो ये फेमस वहां के ओके स्थल है, दर्शनीय। आगे देखते हैं, यहाँ दे रखा है गद्यांश। तो गद्यांश को पढ़कर आपके नीचे के जो क्वेश्चंस हैं उनको हमको यहाँ आंसर करने हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। ओके, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। तो भोजन कैसा होना चाहिए, ताजा, शुद्ध, पौष्टिक। खुली हुई चीजें जिन पर की मक्खियां भिनभिनाती हो कभी नहीं खाना चाहिए। वही मक्खी है न जाने कहाँ जाके बैठ गई, मैं नाम बता नहीं सकता। ओके, पर वही खाने पे आके बैठ गई है ना, तो इसलिए फल और सब्जियों का उपयोग धोकर ही करना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे नहीं अंगूर ले और खा लिए और कुछ बीमार पड़ गया ना। खुली चीजें और पहले से काट कर रखे हुए फलों को खाने से बीमार पड़ने का थोड़ा डर रहता है। विद्यालय में मिलने वाली डिवॉर्मिंग की गोलियां से पेट की बीमारियां दूर रहती है। आयरन की गोलियों से स्वास्थ्य तरोताजा रहता है। तो भाई सरकारी स्कूलों में तो सब मिलती है ना, प्राइवेट स्कूल में जरूर नहीं मिलती। आगे देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन से उनका हम आंसर करेंगे। हमें भोजन कैसा करना है, होना चाहिए, तो हमारा भोजन शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। ओके, यहाँ पर पौष्टिक थोड़ा ऐसा लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ। आगे देखते हैं, हमें फल सब्जियों का उपयोग कैसे करना चाहिए, तो उनका उपयोग है हमें कैसा करना चाहिए, धोकर करना चाहिए। विद्यालय में मिलने वाली कौन सी गोलियां पेट की बीमारियां दूर करती है, तभी हमने पढ़ी थी डिवर्मिंग की गोलियां हैं वो बीमारियां दूर करती है। आगे है, हमें खुली चीजें क्यों नहीं खानी चाहिए, तो खुली चीजें खाने से बीमार होने का भय रहता है, तो इसलिए हमें खुली चीजें नहीं खानी चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, तो एक सज्जन व्यक्ति, अब वो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, पढ़ना, पढ़कर समझना और लिखना, ये पद ये चीजें हैं। तो सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो दूसरों के लिए करते हैं।
भाई 2 पैसे ज्यादा होंगे तो हम किसी की भलाई भी कर पाएंगे और खुद भी एंजॉय कर पाएंगे। यदि जो बंदा दूसरों की भलाई करता है इसका मतलब उसका खुद तो भला होना पक्का तय है। ठीक है, आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है। तो 12 मास के, तो भाई एक साल में तो महीने तो 12 ही होते हैं ना, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या, 12 मास के। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, तो यहाँ प्रेम लिख देंगे। बलिहारी गुरु आपरी गोविंद दियो बताए, तो यहाँ गोविंद आपने, बस ये बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर बच्चों यहाँ क्या दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से मिलाइए। तो आपके सामने यहाँ दे रखा है क्या, श्रम। तो श्रम का मतलब होता है क्या, मेहनत, तो इससे मैच कर देंगे समर। और युद्ध समानार्थी है सौगंध कसम। काज काम, बापड़ो मतलब बापड़ो हमारे यहाँ पर कहा जाता है बापड़ो, तो मतलब बेचारा। और बढ़ाई मतलब प्रशंसा। ओके, आगे देखते हैं, हमारे लिए भारत की मिट्टी में पैदा होने की गर्व की बात है, ये स्पष्ट कीजिए। भाई क्यों, आप पाकिस्तान में पैदा हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता, अफगानिस्तान ईरान में पैदा हो जाते तो क्या फर्क पड़ जाता, यहाँ क्यों गर्व की बात है। तो यहाँ स्पेशल क्या है, यहाँ की समृद्ध परंपरा वसुदेव कुटुंबकम जैसी सांस्कृतिक विरासत के कारण मुझे भारत की मिट्टी में पैदा होने पर गर्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पर इस प्रकार दिया है, आपने अपने अनुसार दिया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी ऐसे भी दे सकते हो कि एक वीर भूमि है तो उसमें पैदा होने की गर्व की बात है। और या फिर मैं ऐसे देश इसी मिट्टी में रहता हूँ जहाँ की अपने देश को लोग है माता मानते हैं। ठीक है, एक पालन कर्ता मानते हैं, ये भी गर्व की बात है। दूसरी बात तो आपने ये भी कहा कि ये वह भूमि है जहां भगवान खुद अवतार लेकर आए, किसी और दूसरे देश में नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द है क्या पंकज, तो इस प्रकार ए ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ अंगूठा दिखाना है तो अंगूठा दिखाना, तो वैसे बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अंगूठा मत दिखाओ। आंख में, मेरी आंख में धूल मत झोंको, है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, तो मत 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 छोड़ के भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसे किया होगा, मैं आशा करता हूँ कि मदद मांगने पर किसी को अंगूठा मत दिखाना। आगे है, किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकना चाहिए। नेक्स्ट है, अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो। ठीक है, तो इस प्रकार आगे देखते हैं, यहाँ क्रिया शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो नाचना का, मुझे नाचना है, मुझे तो पढ़ना है, तुम पढ़ने ही नहीं दे तुम। ठीक है, आगे देखते हैं, हंसना, तो हंसना स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, इसलिए मैं हंस लेता हूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 17वां। निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताइए। तो जीत का हार, दिन का रात, अपना का पराया, नाना का विपरीत लिंगी नानी, कुमार का कुमारिन, और राजा का रानी का राजा। यहाँ पर कई बच्चों ने क्या कर दिया है, कई बच्चों ने, मैंने देखा था जब एग्जाम हो रहे थे तो कुमारी कर दिया, जो कि गलत है। ठीक है ना, ये गलत है, कुमारी कुमारिन होगा इसका। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक स्टोरी है, वो हमें सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर लिखनी थी। चाहे तो आप खरगोश और कछुआ पे एक लिख देते हैं, या लालची कुत्ता, भेड़िया या भेड़िया, या कोई सी भी तीनों स्टोरी है आपको, तीनों स्टोरी आपको याद है, तो मैंने यहाँ पर लिखी थी लालची कुत्ते पर। तो आपने वैसा, मैं समझता हूँ, लिख दी होगी कि एक बार एक कुत्ता था, वो बहुत भूखा था, जंगल में उसे हड्डी का एक टुकड़ा मिला। हड्डी के टुकड़े को पाकर, है ना, लेकर कुत्ता नदी पार कर रहा था, उसने अपनी परछाई नदी में देखा, तो उसने सोचा कि नीचे कुत्ता है, और उसने कुत्ते की हड्डी लेने के लिए कुत्ते पर भौंका, तो जैसे ही भौंका उसकी हड्डी पानी में गिर गई, तो उससे भी वो बिछुड़ गया, और वो हड्डी भी उसके हाथ से चली गई, क्योंकि उसने लालच किया था कि अपनी हड्डी तो मेरे पास है, उस कुत्ते की भी छीन लूं। तो यदि जो बंदा है खुद की पास जो कुछ है उससे संतुष्ट ना होकर दूसरे से भी छीनने की कोशिश करता है, तो जो दूसरे से छीनने की कोशिश करता है उसका खुद का भी चला जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा लालच नहीं करना चाहिए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है इससे, कि लालच बुरी बला है और लालच नहीं करना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या है कि एप्लीकेशन लिखना था, क्या है, सॉरी इसमें देखो यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रताप नगर। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, राजकीय प्राथमिक प्रताप नगर। तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मिस्टेक यहाँ पर हो गई है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, राजकीय, राजकीय, क्योंकि ये मिस्टेक है स्टूडेंट से भी खूब हुई होंगी, क्योंकि वो अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नगर। तो यहाँ पहले से फिक्स चीजें हैं, और उसी को हमें लिखना है, अपने स्कूल का नाम हमें यहाँ पर नहीं लिखना था। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रतापनगर, और फिर लिखेंगे महोदय सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जिस जगह हो गया उसका नाम लिख सकते हैं आप। जोधपुर से है तो जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिव तहसील है वहां से, या फिर रामदेवरा, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, जहां तरफ जहां कहीं के भी हैं वो आपने लिखा हो।
है ना? मेरा माउंट आबू हो गया है, पिताजी का स्थानांतरण, अतः मुझे टीसी जारी करने की कृपा करें, धन्यवाद। भाई यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है, इसलिए हम ज्यादा नहीं लिख सकते, है ना? यहाँ पर आपको तारीख है वो लिखनी थी, और आपका आज्ञाकारी शिष्य और दीपक ही आपको नाम लिखना था, अपना नाम बिल्कुल नहीं। यदि आपने अपना नाम लिखा तो उसके नंबर कटेंगे। कक्षा 5 और रोल नंबर उसमें लिखना। आगे देते हैं प्रश्न संख्या 20। तो यहाँ पर हमें एक वर्ग पहली दी है। नदी का नाम, तो नदी का नाम आपके सामने ये रहा यमुना। फल का नाम, तो फल का नाम आपके सामने ये रहा केला। प्रसन्न का विलोम है क्या? नाराज। भाई मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, तो मैं तो आपसे नाराज हूं। बीमार को क्या कहते हैं? बीमार को कहते हैं क्या? सॉरी, यहां से है ये मरीज। और है बालक को क्या कहते हैं? लड़का, तो ये रहा लड़का, है ना? और रंग का नाम है काला, तो ये रहा काला। ठीक है, बात आगे समझ में? अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर 21वें प्रश्न में क्या दे रखा? मेरा प्रिय त्योहार पर हमें निबंध लिखना था, या मोबाइल का उपयोग पे निबंध लिखना था, या मेरे प्रिय अध्यापक पे निबंध लिखना था, या स्वच्छता के महत्व निबंध लिखना था। तो यहाँ मैंने है क्या लिखा? मेरे प्रिय अध्यापक पर है, मैंने यहाँ पर निबंध लिखा है। तो जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कुशला में पढ़ता हूँ। तो आपको यहाँ पर अपने जो स्कूल है उसका नाम लिखना था। ओके, मुकेश जी सर मेरे सबसे प्रिय अध्यापक हैं। हाँ भाई, मेरे भी मुकेश जी सर है, मेरे गुरु जी है मुकेश जी गुप्ता। तो वो तो प्रिय अध्यापक हैं, वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं। वे मेरे कक्षा अध्यापक भी हैं। वे बहुत स्नेहशील और मिलनसार है। वे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वे बार बार प्रश्न करने पर न केवल प्रेम से शंका का समाधान करते हैं, बल्कि बच्चों को और भी प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखते हैं, मैं वास्तव में उनकी कक्षा का आनंद लेता हूँ। वे हमारी कक्षा के प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देते हैं। वे बहुत ही रचनात्मक और अनोखे तरीके से हमें पढ़ाते हैं। वे बहुत ही पेशेवर और योग्य शिक्षक है। वे प्रत्येक बच्चे की उन्नति चाहते हैं। यही बात उनकी मुझे प्रिय है। तो इस प्रकार है, आपने ये आपका पेपर है वो किया होगा, ये निबंध लिखा होगा। अब हम आते हैं परिवेशीय सजगता पर। परिवेशीय सजगता का इसका मतलब है आपकी जो सराउंडिंग है उसके प्रति आप कितने सजग। आप अपनी गली मोहल्ले की साफ सफाई हेतु क्या प्रयास करेंगे? तो हमारी गली मोहल्ला साफ रहे इस हेतु हम कभी घर का कचरा है वो बाहर नहीं डालेंगे। ऐसा नहीं मकान में से झाड़ू निकाला और बाहर डाल दिया तो वो तो कचरा हो जाएगा, पूरी कॉलोनी गंदी हो जाएगी ऐसे तो एक तो इससे बचेंगे। और डस्टबिन का उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कचरा इधर उधर डाल दिया। अपने घर के सामने पूर्ण स्वच्छता रखेंगे, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए यातायात संकेतों का पढ़कर उनके उचित शब्दों का आपको रखना है कि भाई क्या है। लाल रंग का बत्ती का अर्थ है कि भाई रुक जाओ, स्टॉप। आगे हरे रंग की बत्ती का मतलब है जाओ, मतलब गो, स्टार्ट। पीले रंग की बत्ती का मतलब तैयार हो, मतलब बी रेडी। और सड़क पर पैदल चलने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? जेब्रा क्रॉसिंग का। ओके, तो इस प्रकार हमारे डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आपका ये जो पेपर है वो सॉल्व हो गया है। आपको हमारा ये वीडियो है वो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में है आपसे हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।